महाराज का बेटा है प्रदीप, मैं उससे प्यार करती हूँ। क्या कहा तूने? हाँ। प्रदीप? मेरी गुड़िया तो तेरी खातिर मैं अपने जाने करूं तेरी खातिर। अपने कुर्बान करूं चाहे जहां तेरी रिश्ता मैं लाऊंगा तो खाका जब कहे रहा गंगा मैया का मैं आज ही जाके रिश्ता ये लाऊंगा मैं। मेरी गुड़िया भैया, अरे मैंने मेरे गुस्से में ना जाने तुझे क्या क्या कह दिया और मैंने कुछ भी सोचा नहीं। इसके लिए मैं उससे हाथ जोड़ता मेरी बहन। और हाँ, तू प्रदीप से प्यार करती है ना मेरी बहन, तेरे खातिर प्रदीप तो क्या अगर तू अपने भाई की जान मांगेगी ना तेरा भैया मेरे खातिर वो भी ला के देगा। और शादी तो मैं तेरी वही करूंगा चाहे मेरी गुड़िया चाहे। वाह भैया वाह, आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं कि बताइए मार मार कर चमड़ी निकाल लिया। ए दोस्त, ए मेरे दोस्त इधर आओ। अरे तुम तो समझदार हो भैया, हमारे घर के मामला होते तो हम तो उठाए के मुंह कह दे। ए मेरे दोस्त, मैंने कहा था ना कि मेरी बहन वहां जहां चाहेगी जिससे प्यार करती है मैं उसी घर में इसका रिश्ता तय करूंगा। आपकी बहन खुश तो आप भी खुश, हम भी खुश। ये रहने के बाद वही जमाना चल रहा है, बिल्कुल राइट। ए गुड़िया भैया, अब मैं तेरी खातिर रिश्ते के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मेरी बात एक याद रख क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। हाँ? लंबा सा ए मेरी बहना और मेरी प्यारी बहना बनेगी दुल्हन। कहते ना ये आगे हमारे राम सुफल भैया इसी गांव के रहने वाले हैं। उनकी तरफ से 101 रुपए हमारे घर मालिक के लिए व्यवहार आया है और 30 रुपए पार्टी के लिए इनाम आया है। धन्यवाद। हेलो, ये आज शीतला दीन जो कि ग्राम देवरी के रहने वाले हैं। इस सीन को देखते हुए 21 रुपए का पुरस्कार पार्टी हार्दिक स्वागत करते थे। गुड़िया जीजो, तू ऐसे दुल्हन बनेगी ना तो मेरी बहन कितनी अच्छी लगेगी। हाँ? और मेरी प्यारी बहन बनेगी दुल्हन और जब आएगे दूल्हे राजा भैया राजा बनाएगा बाजा। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया
आगे हमारे महेश कुमार भैया ग्राम इसी गांव के रहने वाले हैं। 51 रुपए हमारे घर मालिक के लिए व्यवहार आया है और 49 रुपए हमारी पार्टी के लिए इनाम आया है। धन्यवाद। ये आगे चंद्रपाल जो कि ग्राम इसी गांव को रहने वाले हैं, ये घर मालिक साहब को 101 रुपया व्यवहार और हमारी पार्टी के लिए 10 रुपया इनाम पार्टी हार्दिक काली कामा तेरे मुंह बिजगन पावा ले जा तू संदेशा मेरा मैं सटकी जावा। हाँ, बाग में भी झूले पड़ गए पक गया मिठिया ये छोटी सी जिंदगी ते रात लंबिया लंबिया उभरिया परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी ओ भरिया परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी। हेलो, ये आगे हमारे लड़के के नाना जी, उनकी तरफ से 100 रुपए हमारे घर मालिक के लिए व्यवहार आया है। धन्यवाद। ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदकी जाऊं। हाँ, बागों में भी झूले पड़ गए पक गया मिठिया मेरा ए छोटी सी जिंदगी ते ए छोटी सी जिंदगी ते रात लंबिया लंबिया उभरिया परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी ओ भरिया परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी। छम करता आया मौसम प्यार के गीतों का हो छम करता आया मौसम प्यार के गीतों का हो रस पे अखियां रसा देखे पिछले गीतों का। बारी बारी रात जगाए मुझको तेरी याद मेरे सारे जीवने मेरी मेरे सारे जीवने मेरी दिल की ये फरियाद ओ फरियाद परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी ओ फरियाद परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी। हेलो पहले हमें ये बता हमारे राज्य के क्या समाचार हैं। महाराज, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में जिधर भी मंत्री विक्रम सिंह जाता है आपका गुणगान लोग गा रहे हैं। ये सब आपके मेहनत का काम है, आपकी वफादारी का इनाम है। बैठिए महाराज, आइए। आए कुर्सी लगा। हेलो, ये आगे लालता जो कि ग्राम दीना का प्रवाह, ये हमारे घर मालिक साहब को 110 रुपया व्यवहार पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। धन्यवाद। हेलो, याद इसी के साथ साथ लौहर जो कि ग्राम दीना का प्रवाह, ये घर मालिक साहब को 101 रुपया व्यवहार पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। कौन है तुम जवान? क्या नाम है तुम्हारा और कहाँ के रहने वाले हो? महाराज, किस लिए आए हो? मैं आपसे जरूर बताऊंगा राजा कि मैं कौन हूँ और कौन नहीं हूँ। महाराज, और ठाकुर का जिराज का हूँ, लौटा पिछड़ी ठाकुर का जिराज का हूँ।
एक लौटा की सरी। महाराज मैं तो गजराज का बेटा हूँ। ठाकुर गजराज का लौटा की सरी। और मैं ठाकुर गजराज का बेटा हूँ। महाराज जी चालू नजर इसका मतलब तो कालू नगर का रहने वाला है। सम्राट ठाकुर गजराज सिंह का बेटा है। जी महाराज। क्या नाम बताया तूने? पर महाराज मेरा नाम राजेंद्र है। राजेंद्र। खामोश! दोबारा अगर अपने बाप का नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजमंत्री, ये साला दुश्मन का बेटा है। ठीक कहते हो, ठीक कहते हो राजमंत्री। कल इसका बाप आया था और उसने हमारे बेटे को मार गिराया, और आज ये किसकी साजिश लेकर आया है? कैद करो और इसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाए। महाराज ये मेरा अटल फैसला रहा। एक मिनट राजन, मैं आपकी बात पर सहमत हूँ। आप हमें फांसी दर नहीं राजन, हमें बम छोड़ा दे, हमें इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन कम से कम मेरी एक दरख्वास्त तो सुन लीजिए। कौन से दरखास्त बोली? इस राज दरबार में मैं आया किस लिए हूँ? किस लिए आए हो? महाराज जो हमारे पिताश्री आज पास रिश्ता लेकर आए थे, मैं उसी रिश्ते की दरखास्त आया हूँ राजन। और मैं ये चाहता हूँ कि आपके बेटे प्रदीप और मेरी बहन सालू एक दूसरे से प्यार करते हैं राजा। और मैं ये चाहता हूँ कि इन दोनों के अगर शादी हो जाए तो राजन राजमंत्री सामान बनी रहा और मेरी भी इज्जत बनी रहे। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली? वो भी प्यार मेरा बेटा तेरी बेटी से। धिक्कार है तुझ पर, साजिश की भी कोई हद होती है। राजमंत्री गिरफ्तार करो इसे, मेरा अटल फैसला है, इसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाए। महाराज, इसका सारा बाप आया था तो प्रमोद को खून कर दिया, और ये आया है तो जरा प्रदीप को मिटा देगा। इसलिए मैं तो कहता हूँ इसको साले को गोली मार देता हूँ। महाराज सब कुछ याद। दहेज में तुम्हें अपनी बहन के खातिर। ठहरो ठहरो, कल के छोकरे हम जानते हैं, जान की परवाह लोग नहीं करते। अगर हम अपने मंत्री से कोई सलाह करना चाहते हैं, मंत्रीवर तुम बताओ, ये शादी भी ना हो और कौन सी ऐसी चीज मांगे कि जिससे हिस्सा ये न दे सके? तुम चिंता मत करो, फटाफट राजन और अपनी भाई साली की शादी करना चाहता है तो दहेज में इस हरामजादे का कलेजा चाहिए। बोलो बोलो, मंजूर है या नहीं? राजमंत्री, मेरे हुक्म को जिसने टाला वह मेरी आंखों का तारा बन गया। क्या नहीं महाराज? हमारा हुक्म है कि इसे फांसी की सजा दी जाए।
ताकि ये दुनिया वाले देखे कि महाराज की बेटी से कोई प्यार न करे। अरे तुम नंबर बोलो फटाफट। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3। पेटी पर दे। पिताजी क्यों फांसी में रहे इसे? क्या बात है? तुम क्यों नहीं जानते हो, एक बार इसका पिता आया था बेटे रिश्ते की बात लेकर, तुम्हारे भाई को कत्ल करके राजमहल के अंदर पेश किया था और आज ये अपनी बहन का रिश्ता लेकर आया है। इसमें जरूर कोई साजिश है, इसलिए हम अपने दुश्मन को कभी चिंता नहीं छोड़ते। इसकी फांसी होगी। नहीं पिताजी, मैं सालू से प्यार करता हूँ। ठीक है महाराज, मैं इसकी बहन से प्यार करता हूँ। और पिताजी अगर इसे कुछ हो गया तो तुम एक बेटे से तो हाथ धो लिए हो, तुम्हारा दूसरा भी बेटा खो जाएगा। ठीक है, ठीक है, हम तुम्हारी बात मानते हैं। जाओ जाओ, तुम आराम करो। महाराज कुछ नहीं होगा, जाओ। मेरी दामरी सम्राट, देख लिया आपने, देख लिया ना ये बच्चों का दर्द क्या होता है। उसी तरह मैं अपनी बहन की खुशी की खातिर आपके पास आई हूँ राजा। बच्चे का दर्द मुझे भी हुआ था छोकरे। सब मेरे जवान बेटे की लाश मेरे सामने आई थी। राजमंत्री, कोई अच्छा दिमाग लगाओ कि शादी भी ना हो और जान भी बच जाए। ऐसी चीज मांगी जाती है। अरे महाराज, बेकार में परेशान है। मैंने कहा ना, अगर ये सालू का रिश्ता करना चाहता है तो इसका हमें कलेजा चाहिए, कलेजा। बोलो। शाबाश राष्ट्रमंत्री विक्रम सिंह, आज तुमने मतलब की बात कहा है। ना ही कोई इंसान आज तक जान दिया है और ना ही दे सकता है। आज जब ये कलेजा देगा नहीं तो भला रिश्ता कैसे हो सकता है? राजेंद्र, तुम अपनी बहन की शादी में क्या कुछ दे सकते हो? महाराज आप एक बार आजमा के तो देखिए। अगर हम जो चीज मांगेंगे वो तुम दे सकते हो। सम्राट, पहले 3 का 3 बाजू कहो। महाराज मैं जिस वक्त अपने घर से हवेली से निकला था उस वक्त मैंने सोच लिया था कि महाराज आप मेरी बहन की खुशी खातिर अगर जो कुछ भी मांगोगे मैं वो दूंगा। दोगे? दोगे? जी महाराज। दोगे? हाँ महाराज। दोगे? तो याद रहे राजेंद्र, मुझे और कुछ नहीं दहेज में चाहिए। बलराज सिंह को दहेज में बहन के फाल का कलेजा चाहिए। हाँ, महाराज आपने तो बहुत छोटी चीज मांगी है राजान। अरे कलेजा की तो क्या बात महाराज, मैं अपनी बहन अपनी गुड़िया की खातिर मैं अपना गर्दन भी कटा सकता हूँ महाराज। दोस्तों ये जो आप तमाशा देख रहे हैं, डोली और जनाजा, डोली और जनाजा, दहेज में भाई का कलेजा, डोली और जनाजा, दहेज में भाई का कलेजा, शतरंज की चाल उर्फ डाकू करण सिंह दिखाया जा रहा है महाराज। तो जाओ राजेंद्र, तारीख 3 को हम बारात लेकर आ जाएंगे। लेकिन याद रहे
दहेज में हमें कलेजा चाहिए, कलेजा चाहिए। महाराज भावरे होंगे 6, भावरे होंगे 6 और 7वीं पर अगर ये राजेंद्र अपना कलेजा न दे दिए महाराज तो मेरा भी नाम राजेंद्र नहीं। और सुनिए महाराज, तारीख 3 और दिन बुधवार, तारीख 3 और दिन बुधवार मुझे इंतजार रहेगा। इंतजार। और हाँ, आपने भी सोचा विचारा था या कि नहीं? नहीं सोचा। महाराज, महाराज ने आपसे क्या कहा था कि मंत्रीवर कोई ऐसी चीज मांगो कि जो ये राजेंद्र ना दे सके और शादी कैंसिल हो जाए। और कौन दे भी सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और मेरी भी एक शर्त कबूल हो आपको तो मैं कहूंगा। बोलो क्या कहना चाहते हो? ये आ गए हमारे संजय भैया, ग्राम दीना रहने वाले हैं। 101 रुपए हमारे घर मालिक के लिए व्यवहार है, 10 रुपए इनाम। सॉरी मोटो, अरे हे मोटुआ, जरा सुन रे। क्यों रे? ठाकुर के चमचे तू साले इधर उधर ज्यादा करता है ना, तो सुन मेरी भी एक शर्त होगी। शादी सिर्फ अगर आप लोग समझते तो शादी सिर्फ शर्त की है। अरे तो फैयाद का और शर्त क्या है जानते कौन सी? अरे बताइए कि शर्त मेरी ये होगी, बारात लेके आना, बारात लेके आना। अरे बारात तो लोगे कर भैया। लेकिन अगर किसी ने खाना पानी मांगा तो नहीं समझे? तुम्हारी बात समझ ली ना। अगर शादी में आए या मंडप के नीचे खाना पानी मांगा तो मंत्री जी ऐसा चूड़ा मारूंगा कि तेरे चेहरे पर 12 बजेंगे। ये शादी मुझे कबूल है। फिर आओ, एक काम करो, तुम्हारे साथ हम न रहो। संजय से जाऊं बेइज्जती सही दे। तुम नहीं समझोगे सालो। ये साला कल का छोकरा विक्रम सिंह को साला बेवकूफ बनाता है। अरे एक दिन इसका साला बाप मुझको साला जूता दिखाया था, मैंने उसको जेल के सलाखों में साले को डलवा दिया, वो सड़ रहा है कसम बंदूक की। ये साला छोकरा आज मुझको जूता दिखाया, शादी नहीं। 3 तारीख दिन बुधवार खाना पीना मांगा तो ऐसा जूता मारूंगा कि सिर्फ तुम्हारे चेहरे पर दोबारा लंगा फिर आएगा है, ऐसा कीन जाई खाना पीना बांध के चला जाई। ये नहीं बोल रहा, इसकी साले की मात बोल रही है। शादी नहीं, शादी में बर्बादी होगी। तुम चलकर सारी तैयारियां बनाओ। इस दादा को भरे मंडप में अगर मैंने गोली ना मार दिया तो मेरा भी नाम ठाकुर विक्रम से नहीं है। काल से डरता नहीं, अरे हरगिज मेरा फरमान है, छोकरों को मिटा कर रखूंगा, दिल में मेरे अरमान है। राज के राजमंत्री हमारा एक औलाद और है महाराज। कि गजराज सिंह को 8 घंटे के लिए छोड़ दिया जाए क्योंकि अपने बेटी का कन्यादान कर सके। अरे ये क्या करवा रहे हैं? अरे हम बहुत नेक इंसान हैं, भगवान न करे मुझसे कोई पाप कराए।
कहीं धोखा ना हो जाए कि बाप और बेटे मिलकर हम दोनों की हत्या हो जाए। राजमंत्री महाराज हम हैं तुम नहीं, ऑर्डर देने का मेरा काम है, हुक्म बजाना तुम्हारा काम है। ठीक है महाराज। गड़बड़ कर दिया बुद्धू ने। आपसे एक बात बताएं लंबरदार, बोल। अगर मान के चलिए उसको आपने छोड़ दिया तो बाप बेटे अभी तो जूता मार के जा रहे हैं। उसका नाम मत ले साले, महाराज का हुक्म है। और अगर दो बाप बेटा अगर इकट्ठा हो गए और दही के दाद दीन तो भर भर हवा निकली। और मेरे साथ आओ और सलाम ना देखो, 5 दिन के लिए छोड़ दो और आप फटाफट तैयारी बनाओ वरना देर हो जाएगा। ऐसा ना हुआ, जे बड़ा है वह बुतान जरूर है, आज नहीं तो 10 दिन बाद। आगे हमारे महेश भैया ग्राम गुंडापुर के रहने वाले हैं। 101 रुपए घर मालिक के लिए व्यवहार है, 20 रुपए इनाम है। धन्यवाद।